से वही कैपिटल एम कैपिटल आर त्रिज्या है, स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो पृथ्वी की सतह पर रखी है, रखने पर कितना आएगा स्मॉल जी कैपिटल जी एल अपॉन में आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है गहराई के लिए क्या होगा। तो अब देखो जब हम ऊपर जा रहे थे तब वहां पृथ्वी नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब लेकिन गहराई में जाने पर पृथ्वी का घनत्व आ जाएगा। घनत्व हम मानते हैं कैपिटल डी है, तो घनत्व के लिए द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब जो कैपिटल एम डायरेक्ट मान रहे हैं अब इसको डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, हम इसको लिखेंगे एक सॉलिड स्फीयर, इसको कहेंगे ठोस गोला। ठीक है, तो ठोस गोले के लिए जो द्रव्यमान होता है कैसे लिखते हैं उसको, उसको हम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है आयतन, आयतन का फॉर्मूला। तो अब यहाँ आर आर क्यू लिख रहे हैं, यहाँ क्या है द्रव्यमान की बात चल रही है, द्रव्यमान के लिए हम इसमें डी और लगा देंगे, तो ये हो गया इसका द्रव्यमान। तो एक गोले के लिए तो इतना हो गया, तो पृथ्वी क्या है एक ठोस गोले जैसी तो है, तो इसका द्रव्यमान अगर डी है मतलब घनत्व इसका अगर डी है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा एम बराबर 4/3 पाई आर क्यू डी। अब इस एम की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, तो स्मॉल जी की वैल्यू हो जाएगी जी 4/3 पाई आर क्यू डी अपॉन में आर स्क्वायर तो है ही, आर स्क्वायर से ये आर क्यू कैंसिल तो अब कितना बचेगा 4/3 पाई आर जी डी इतना आ गया, तो इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब वो वाला जी और ये वाला जी हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले तो एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ बराबर एम जी डैश, सिंपल के लिए एम जी लेंगे, यहाँ एम जी डैश लेंगे, तो फिर हम उसके लिए लिखेंगे कैपिटल जी एम डैश एम अपॉन में आर माइनस एच का होल स्क्वायर। आर माइनस एच क्यों, क्योंकि अब हमने माना है, पहले हम क्या कर रहे थे उसमें ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पर आर माइनस एच मतलब आर जो हो गई पृथ्वी की पूरी त्रिज्या हो गई, और एच जो है एच तक हमने इसकी खुदाई करी, यहाँ तक आ गए हम, तो अब इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, उसमें हम बाहर जा रहे थे तो हम जोड़ रहे थे, अब पृथ्वी के अंदर जाने पर इसको घटाएंगे, तो यहाँ ये आर माइनस एच का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो जी की वैल्यू इतनी आ गई, एम से एम कैंसिल होगा, तो अब क्या करेंगे यदि पृथ्वी का घनत्व पृथ्वी का घनत्व कितना है कैपिटल डी है, तो उसके लिए एम डैश निकालते हैं। अब अभी हमने एम निकाला था, ठीक है, अब हम एम डैश निकालेंगे, तो एम डैश हो जाएगा 4/3 यहाँ से इसके लिए, ठीक है, एम मान लिया था कितना 4/3 पाई आर क्यू डी। अब हम मान रहे हैं एम डैश क्योंकि ये था पूरे पृथ्वी के लिए, अब हम जब खुद के अंदर तक गए तो इतनी पृथ्वी के लिए कितना होगा, तो इसके लिए हम एम डैश करेंगे, तो एम डैश हो जाएगा 4/3 पाई, अब आर की जगह हम लिखेंगे आर माइनस एच का होल क्यू इंटू डी, तो इसके लिए जी डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इतनी आ गई। अब यहाँ पर भी ये होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इतना। अब समीकरण 2 और 4 जो हमने निकाले हैं, ये इन दोनों को हम फिर से वही डिवाइड करेंगे, तो जी डैश को ऊपर लिखेंगे जी को नीचे लिखेंगे, बराबर में एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, कैंसिल क्या हो जाएगा 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और जी डी से जी डी भी कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास आर माइनस एच और यहाँ से आर। ये लिख लिया जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस एच अपॉन आर। अब इसको मान लिया पांचवा समीकरण आ गया ये, तो इधर से देखा जाए तो आर माइनस एच जो है वो कम है, आर ज़्यादा है, तो अगर ये कम है तो इसके हिसाब से जी डैश भी कम होगी और जी ज़्यादा होगी, तो इधर से भी वही वाली बात निकल आई कि अगर हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है बढ़ जाता है, घटता है, घटता आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो रहा है घट रहा है, तो यहाँ ये आ गया। ये हमने शुरुआत में देखा था, ये देखो
कि ऊंचाई पर जाओ या तो गहराई पर जाओ, जी के मान में क्या होगी, कमी आएगी। तो हमने ये निकाल के देख लिया है कि एक बार हम ऊंचाई वाले पर गए तो कम हो रहा था, फिर एक बार हम गहराई वाले में गए तो भी कम होगा। अब है अंतर जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर। जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व जो हमारा न्यूटन का पहला नियम है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, और कोई वस्तु अगर गति में है तो जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता तब तक वो गति में रहती है। तो वो तो हमारा जड़त्व हो गया था। अब जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होगा और गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होगा। जड़त्वीय द्रव्यमान क्या है, तो यह किसी वस्तु की जड़त्व की माप है। मतलब अगर कोई वस्तु वहां जड़त्व है, पता है क्या होता है, तो उसी की माप है जो कितना जड़त्व है उस पर। और गुरुत्वीय का क्या होगा कि यह किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल की माप है। हम पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसकी माप को हम कहेंगे कि उसमें कितना गुरुत्वीय द्रव्यमान है। फिर जड़त्वीय द्रव्यमान का निर्धारण गति के द्वितीय नियम से की जा सकती है। अब गुरुत्वीय द्रव्यमान का निर्धारण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से कर सकते हैं। फिर इसकी माप जड़त्वीय तुला से की जाती है। एक तुला होता है जड़त्वीय तुला, उससे हम निकाल सकते हैं कितना द्रव्यमान है। और इसकी माप स्प्रिंग तुला से कर सकते हैं। ये जड़त्वीय द्रव्यमान की माप आसान नहीं होती है और गुरुत्वीय द्रव्यमान की माप आसान होती है। अब देखते गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य पिंडों की अपनी ओर आकर्षित करता है। अब जैसे कि पृथ्वी किसी को आकर्षित कर रही, ठीक है, कोई भी चीज है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो वो कहाँ तक आकर्षित कर रही है। जैसे कि कोई उल्का पिंड आ रहा है बाहर से, तो पृथ्वी क्या करेगी, उसको भी अपनी ओर खींच लेगी। तो कितनी दूरी पर वो वस्तु है कि पृथ्वी उसको खींच सके, तो वो उसका गुरुत्वीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्षेत्र अगर उसके बाहर होगी कोई वस्तु तो उसको नहीं खींच पाएगी। फिर है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हम कैसे निकालेंगे कि मतलब कितनी तीव्र है वो, कितनी स्पीड से वो अपनी ओर खींच रही है, तो उसकी तीव्रता होती है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान का कोई वस्तु जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है, जैसे कि हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, ये वैसे ही है, बस उसकी जगह गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया। वहां पर चार्ज रखा था, यहाँ द्रव्यमान रखा है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर हो जाता है बल बटे में द्रव्यमान, तो एफ अपॉन एम। आई का सही मात्रक क्या हो जाएगा, बल का होता है न्यूटन, एम का होगा किलोग्राम, तो न्यूटन अपॉन में किलोग्राम। अब विमीय सूत्र क्या होगा, तो न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस 2 और किलोग्राम का एम, एम से एम कैंसिल, मतलब ये हो गया 0, तो m0 L T-2, ये हो गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भी एक टाइप से देखो, एम L T-2 किसका आता था, त्वरण का आता था, तो वो ही आ गया यहाँ पर विमीय सूत्र।